नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 74 पढ़ेंगे, जो दिनांक 21 जनवरी 2022 के लिए हम रचनाएं का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 11 के तहत आता है। आज हम कुछ और कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। आइए हम ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं जिसका आधार दिया होगा और एक कोण दिया होगा और बाकी दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ हो, यानी दो भुजाओं का अंतर होगा और एक आधार होगा और आधार पे एक कोण होगा। तो आइए इस स्थिति का त्रिभुज की रचना करें। अब ये दिया हुआ है एक रचना करना है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसका आधार बीसी और एक कोण, यानी कोण बी दिया हुआ, बी या सी में से कोई एक कोण दिया होगा, तो और अन्य दो भुजाओं का अंतर ए बी माइनस ए सी और ए सी माइनस ए बी दिया होता है। तो देखिए, जब इसका मतलब हुआ ए बी बड़ी भुजा है और ए सी छोटी भुजा है, और इसमें होता है ए सी बड़ी भुजा और ए बी छोटी भुजा है। अब हम देखते हैं पहली स्थिति में, यहाँ पे सबसे पहले हम दिए गए आधार बना लेंगे। आधार बनाने के बाद आपको इस पे कोण दिया होगा, कोण बना लेंगे, और इसके बाद कोण के लिए ये पूरी लाइन खींच देंगे। हमने ये बना लिया, और अब क्या करना है, देखना है, जब यानी इधर बी है और ये सी है, यदि ये भुजा बड़ी है, यानी इसका मतलब हुआ इधर कहीं ना कहीं नाम देंगे तो ए बी होगा। ए बी भुजा बड़ी है, तो यानी यहाँ पे लिया गया है ए बी, पहली स्थिति ए बी बड़ी है, तो क्या करना, जितने का अंतर है उतना ऊपर की ओर निशान लगा लेंगे, और ये इतना अंतर दिया हुआ, इसको अब इससे मिला दिए। इनिशियल बिंदु जो है हमारा आरंभिक बिंदु, हम यानी एक बार फिर देखें, सबसे पहले आप आधार ले लेंगे, बना लेंगे, ये आधार ले लिया, इसके बाद कोण बना लिया, और उस पे यदि अंतर, ये कोण, ये भुजा बड़ी हो तो अंतर ऊपर की ओर लेंगे, और इसके बाद हम ये बिंदु को इससे मिला देंगे, और सबसे लास्ट में हमने ये लिया है तो इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, जो लास्ट में लाल कलर से लिया है तो उसका लंबसम द्विभाजक लेंगे दोनों, यानी इसके आधे से अधिक ऊपर और नीचे दोनों साइड काटेंगे, फिर यहाँ से भी ऊपर नीचे काटेंगे जहां पे कट रहा है, और फिर इस लाइन को देखेंगे जहां पे इसका जो कटान बिंदु है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जहां पे दोनों क्रॉस करेगा उसको ए नाम देना है। यानी आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण बना लीजिए, ये कोण है। अब BX से AB माइनस AC का जो अंतर है वो बराबर में BD काट लीजिए, तो B और D मतलब C और D को मिलाएंगे, CD को मिलाइए, और इस CD का लंबसम द्विभाजक खींचे, जो PQ है उसको बढ़ाने पर BX को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। तो अब A को, अब वो बिंदु जो हो गया वो A बन गया, और A को अब C से मिला दीजिए, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब दूसरी स्थिति, जब ये भुजा छोटी हो, जब ये भुजा छोटी हो, यानी AB से बड़ी AC हो, यानी तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधार जो दिया गया होगा वो बना लेंगे, यानी ये भुजा बना लेंगे, उसके बाद आधार पे कोण दिया हुआ है वो भी बना लेंगे। अब अंतर में देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट है जो कि ये AC बड़ी है, तो AC यानी ये भुजा बड़ी होगी, ये छोटी है, तो जितने का अंतर दिया हुआ है वो अंतर माइनस इधर की तरफ लेंगे, क्योंकि इसके बराबर करना है, तो ये अंतर इधर ले लिया। अब इसको हम मिला देंगे,
और इस लाइन का लमसम द्विभाजक खींचेंगे। जो पहले वाली जो कोण बनाए थे उसको जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। यानी यहाँ पे BC ले लेंगे, BC ले लिया, बी वर बना हो गए, कोण बना लेंगे। अब इसमें BC AC बड़ी है तो यानी ये भुजा बड़ी है तो अंतर नीचे की तरफ इसको और खींचेंगे और जितना होता है जितना अंतर है वहां पे कट करेंगे और उसको ये D नाम देंगे। D को C से मिलाएंगे और CD का लमसम द्विभाजक खींचेंगे जो P इसको B अक्ष को जहां पे काटता है वो A नाम देंगे। इस प्रकार A को C से मिला देंगे, ABC त्रिभुज की रचना हो जाएगी। एक बार फिर सीखे। यदि देखिए सबसे पहले आधार बना लेंगे। सब आधार दिया होगा तो आधार बना लेंगे, खींच लेंगे। अब आधार पे कोण भी दिया होगा तो वो कोण आपको आता है तो उस हिसाब से कोण बना लेंगे। कोण हमने बना लिया। अब यदि ये भुजा बड़ी दिया हुआ होगा यानी इधर हम कहीं ना कहीं A लिखेंगे, ये B है और ये C है तो यानी ये भुजा बड़ी हो तो अंतर ये कितना छोटा है उतने का मतलब जो अंतर दिया गया होगा ऊपर की ओर कट करेंगे। जितना अंतर हो इसको मान लीजिए जो इतना अंतर हमने देखा इतना कट कर लिया। अब इसको हम इससे मिला देंगे। इसका लमसम द्विभाजक इस लाइन का लमसम द्विभाजक खींचेंगे यानी इसके आधे से अधिक मुंह खोल करके ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। यहां से भी ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे जहां पे ये कटेगा और ऊपर वाले जो कोण बनाया हुआ साइड है उसको जहां कट कर रहा है मिला रहा है उसको अब C से मिला देंगे। ये आपका त्रिभुज बन गया। ये तो हो गया जब ये भुजा बड़ी हो। जब ये भुजा छोटी हो तो उस स्थिति में भी आधार का कोण हम आधार बना लेंगे। इस पे कोण की रचना करनी है, हमने रचना कर लिया कोण। उसके बाद कोण बनाते हुए ये लाइन खींच दिया। अंतर जो है आपको दिया हुआ है अंतर यानी ये भुजा छोटी है, ये भुजा छोटी है। अंतर जितना होगा वो इधर नीचे की तरफ अंतर इसको बढ़ाएंगे, अंतर नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। मान लीजिए जो कि यहाँ अंतर आ गया। इसको अब इससे मिला देंगे और इस लाइन का लमसम द्विभाजक लेंगे। इस लाइन का लमसम द्विभाजक लेंगे यानी आधे से अधिक लेकर के ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। यहां से भी ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे जहां पे ये कट कर रहा है उसको और पहले वाले जो कोण बना था उसको जहां पे टच कर रहा है उसको इससे मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज बन गया, ये और ये त्रिभुज बना। ठीक है। अब आइए कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं जो कि कैसे बनाया गया है। यहाँ पे लिया गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण भी 45 डिग्री दिया हुआ और AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले लेंगे ये BC खींचेंगे जो 8 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री का कोण बना लेंगे जो कि आता है, उसको बनाते हुए लाइन खींचेंगे। अब ये जो अंतर यानी B से शुरू होने वाला AB भुजा बड़ी है तो अंतर ऊपर की तरफ 3.5 सेंटीमीटर का अंतर ऊपर की तरफ ले लिया और इसको इससे मिला दिया। अब इस भुजा का लमसम द्विभाजक खींचा जो इसको B अक्ष को A पे मिलता जहां मिलता है उसको A नाम दे देंगे और उसको इससे मिला देंगे तो इस तरह त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल सॉल्व करें। अब पहले दिए गए हैं जो कि स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए गए हैं, इसमें PQR की रचना करनी है। तो सबसे पहले QR जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर की भुजा लाइन खींच लेंगे यहाँ पे Q और R। अब
आप अपने हिसाब से 60 डिग्री का कोण बनाना आता है, यानी यहाँ पे चाप लेकर के पहला कट काटेंगे, जो होगा उसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये एक्स नाम दे दिया। अब क्या करें, इस पे जो देखिए ये क्यू आर है, यहां क्यू से यानी क्यू और इधर होगा पी क्यू, तो अंतर किधर की तरफ, यानी ये भुजा पी आर, यानी ये वाली भुजा बड़ी होगी, क्यू आर इधर क्यू से शुरू होगा, क्यू वाला क्यू पी क्यू वाला ये होगा, तो ये छोटी है, तो अंतर नीचे की तरफ लेंगे, यानी इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और 2 सेंटीमीटर जहां पे आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर वहां पे इसका नाम हम डी दे दिए और इससे इसको मिला दिए। अब इस लाइन का लमसम विभाजक लेना है, यानी इसके आधे से अधिक, इस लाइन के आधे से अधिक कंपास का मुंह खोल करके हम ऊपर और नीचे काटेंगे, यानी इधर और इधर और इससे भी। तो ये जहां पे टकराएगा उसको और आगे बढ़ाते हुए इस जो ये कोण बनाने वाला जो लाइन था वो जहां पे टच कर रहा है, तो तीसरा क्यू और आर हो गया, तो यहाँ पे पी रह गया, पी नाम देंगे और इसके साथ इसको मिला देंगे, तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। AC बराबर में 3 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर में 45 डिग्री है और AB माइनस AC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले BC हम बना लेंगे, 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हम BC की रचना कर लिए, 3 सेंटीमीटर। ये B है और ये C है। B पे 45 डिग्री का कोण कह रहा बनाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से चाप खींचिए। पहला कट 60 का होगा, दूसरा कट 120 का होगा, फिर इसका बाइसेक्टर करेंगे, मतलब यहां से ऊपर और नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये बना दिया, ये 90 का बना। इसका फिर बाइसेक्ट करना है, यानी इसका और 0 डिग्री से इधर की तरफ चाप लगाएंगे और इधर की तरफ चाप लगाएंगे, जो ये कटेगा ये 45 डिग्री का कोण होगा। अब ये 45 डिग्री के कोण पे देखिए, अब AB यानी B इसमें है, इंक्लूड है, तो ये भुजा बड़ी है, तो अंतर ऊपर की तरफ करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर का जो अंतर है वो ऊपर की तरफ ले लेंगे, ये हुआ। तो इसका नाम D दे दिए, इसको इससे आप मिलाएं D को, तो इस तरह से ये मिलेगा। D को C से मिलाए, तो इस भुजा का लमसम विभाजक खींचना है, यानी इसका लमसम विभाजक खींचना है। तो इसके आधे से अधिक मुंह खोलते हुए ऊपर और नीचे, यहां से भी ऊपर और नीचे, जहां पे ये टच पहले वाली लाइन को टच करेगा, यानी इस लाइन को जहां टच करेगा वो, इसका नाम जो रह रहा है, जैसे B और C हो गया, A नाम दे दें और इसको फिर इससे मिला दें। तो इस तरह से ABC त्रिभुज की रचना होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।